10th क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट साइंस का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो चुंबक बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? क्यों नहीं काटती हैं? दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि दो चुंबकीय बल एक दूसरे को काटती हैं तो इसका मतलब होगा कि प्रच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। कितनी दिशाएं होंगी? दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। ये रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। तीसरा हमारा, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नंबर 4, चुंबक के ध्रुव के समीप बल रेखाएं पास पास होती हैं। कहाँ होती हैं? पास पास होती हैं। नंबर 5, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर बराबर होती है। परस्पर बराबर होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्वेश्चन 3 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? इसका आंसर है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाता है। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाता है, अर्थात sin 90 का मान अधिकतम होता है। sin 90 का मान अधिकतम होता है। दो मीटर लंबे चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। ये 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, नंबर 2 लंबवत और नंबर 3 है 45 का कोण बनाती हो। चलिए हल करते हैं। यहां पर आपका दिया है L का मान है 2 मीटर और I का मान दिया है 10 एम्पियर। I का मान 10 एम्पियर और B का मान दिया है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अब हमारी पहली कंडीशन है, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो? समांतर हो। समांतर का मतलब है थीटा बराबर 0। अब चलिए, F बराबर फॉर्मूला हमारे पास विल साइन थीटा। B का मान है 2, I का मान 10, L का मान 2 और साइन 0। तो 2 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 0 अर्थात 0 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 0 न्यूटन। सेकेंड कंडीशन क्या है? लंबवत हो। लंबवत का थीटा बराबर 90 डिग्री। चलिए फिर निकाल देते हैं। F बराबर आएगा, F बराबर बिल साइन थीटा। B का मान कितना दिया है? B का मान 2, I का मान 10, L का मान 2 और साइन 90। तो 2 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 1 कितना जाएगा? 2 दिन 40 न्यूटन। कितना आ गया? 40 न्यूटन। थर्ड पॉइंट है हमारा। 45 थीटा का मान कितना दिया हो जाए? 45 डिग्री हो। तो उस समय बल निकालना है बिल साइन थीटा।
बी का मान दिया है 2, आई का मान है 10 और एल का मान कितना है 2 और यहाँ हो गया साइन 45। 2 गुणे 10 गुणे 2 और इसका मान कितना होता है बच्चों 1/√2, 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका 40/√2। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे √2 का गुणा करते हैं, √2 गुणा कर देंगे तो जाएगा 40√2/2 काट दे 20, कितना हो गया 20/√2 न्यूटन आंसर आ गया, न्यूटन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 × 10⁻19 कूलाम का आवेश 10�6 मीटर पर सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल, इसका मान Q का मान कितना दिया है 3.2 × 10⁻19 कूलाम, 19 कूलाम। और V का मान दिया है 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड और B का मान दिया है 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, एफ ज्ञात करना है। एफ बराबर होता है QBB साइन थीटा, QBB साइन थीटा। Q का मान 3.2 × 10⁻19, B का मान 10�6 और B का मान है 3 गुणे साइन 60। चलिए 3.2 गुणे 10⁻19 में 3 घटा 19 13 गुणे 3 गुणे √3/2, √3/2। चलिए इसको काट देते हैं, ये जाएगा 1.6 × 3 × 10⁻13 गुणे √3। चलिए 4.8 √3 × 10⁻13। अब चूंकि √3 का मान होता है 1.732, गुणा रख दीजिए 4.8 × 1.732 × 10⁻13। अब गुणा कर लेते हैं, 1732 का गुणा 48 में, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, 8 7 56, 57 58, 8 5 80, 8 × 8, 8 5 13, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28, 1 29, 4 1 4, 4 2 6, 6 3 10 11 और 12 1 13, 7 1 8। तो सब लोग कहाँ पर आएगा बच्चों 4 अंक से पहले 1 2 3 4। तो ये आ गया आपका 8.3136 × 10⁻13। आपको ऐसे लिख सकते हैं 8.3 × 10⁻13 न्यूटन, 13 न्यूटन। इसे क्या हो गया बच्चों आंसर आ गया, ये क्या होगा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आई का मान कितना दिया है 5 एम्पीयर, बी ज्ञात करना, आर का मान 50, तो ये हो जाएगा 50/100 मतलब 0.5 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर μ0 2 पाई I/R से। चलिए तो हम बी बराबर आएगा μ0 का मान μ0 2 पाई इंटू आई का मान है आपका 5 और इसका मान है 0.5। μ0 यहाँ लिख देना, देयरफॉर μ0 2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 2 ×
-7, ये हो जाएगा 50/5, काट दें 10, तो 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे 10, तो ये आ जाएगा, इसमें मिल जाएगा 2 गुणे 10 की घात, यहाँ एक घात होती है तो जाएगा -6, -6। ठीक है बच्चों, -6, ये आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका क्या होगा बच्चों? आंसर आ गया। ये क्या हो गया आपका? आंसर आ गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।